पाकिस्तान में अक़लियतें खुशहाल, भारत में बदहाल। मोदी सरकार ने मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों पर ज़मीन तंग कर दी। क्रिसमस त्यौहार के दौरान मसीही बरादरी पर जुल्म सितम की नई दास्तान रकम। इंतहा पसंद हिंदुओं के क्रिसमस तकरीबात रोकने के लिए नए हथकंडे। रियासत छत्तीसगढ़ में बजरंग दल के कारकुनों का मैग्नेटिक मॉल पर धावा। क्रिसमस सजावट की तोड़ फोड़ की। खरीदारी के लिए आए मसीही अफराद पर तशद्दुद किया। भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद और मज़ालिम की गूंज तो पाकिस्तान में अमन का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मसीही बरादरी से मोहब्बत का इज़हार किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद मसीही भाइयों की खुशियों में शरीक हुए। भारत के अंदर देखते हैं इस मॉडर्न डे एंड एज में भी हिंदुत्व इज ऑन द राइज। एक बहुत बड़ी स्टेट का चीफ मिनिस्टर एक मुसलमान खातून के चेहरे से नकाब को नोचता है। उसने तमाम मुसलमान खवातीन का नकाब नोचा, उनकी डिग्निटी को उसने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की है। हर गुजरते दिन के साथ हमारा ईमान पक्का होता है कि टू नेशन थियरी, जिसके कायदे आजम सबसे बड़े एडवोकेट थे, ये टू नेशन थियरी हमेशा दुरुस्त रहेगी। अताउल्लाह तारर ने सेकुलर भारत के चेहरे से नकाब उतार दिया। कहा, हिंदुत्व नजरिया आज कायदे आजम के दो कौमी नजरिए को दुरुस्त साबित कर रहा है। भारत में खातून का नकाब खींचने का वाक़या हिंदुत्व नजरिए की इंतहा पसंदी का सबूत है। ये महज खातून की बेहुरमती नहीं बल्कि पूरी दुनिया की खवातीन की तजलील है। कायदे आजम ने असूलों पर समझौता ना करते हुए कांग्रेस को खैर बात कहा। बानी पाकिस्तान ने बर सगीर के मुसलमानों को आज़ादी दिलाकर तारीख में सुनहरी बाब रकम किया। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न। बरतानिया, रूस, जर्मनी, फ्रांस समेत मुतअद्दिद ममालिक में तकरीबात। वेटिकन में क्रिसमस की मरकजी तकरीब। पोप लियो ने कहा, गरीबों अजनबियों की मदद ना करने का मतलब खुदा के अहकामात को मुस्तरद करना है। फ़लस्तीन में बैतुल लहम के चर्च ऑफ नेटिविटी में अक़ीदतमंदों का इज्तिमा। गज़ा में बच्चों ने भी क्रिसमस मनाई। आसमान पर खलाबाजों ने भी क्रिसमस की खुशियों में हिस्सा डाला। अमरीकी सदर और खातून अव्वल ने बच्चों को फ़ोन पर मुबारकबाद दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नहीं चाहता बुरा सेंटा क्लॉज अमरीका में दरअंदाजी करे। मिल्लत का पासबां मोहम्मद अली जना। बानी पाकिस्तान के योम पैदाइश पर मज़ार कायद पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से मज़ार कायद पर सलामी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाले। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी की तकरीब में शिरकत। फूल रखे फातिहा खानी की। मेजर जनरल इफ्तिखार चौधरी ने मेहमानों की खिताब में तासुरात भी कलमबंद किए। गवर्नर कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़री। फूल रखे फातिहा खानी की। कामरान टिसोरी ने कहा, कुछ जमातें आज भी मुल्क को मसाइल में उलझाना चाहती हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, कायदे आज़म के रहनुमा असूल हमारे लिए मशअल राह हैं। शर्जील मेमन ने कहा, कायदे आज़म का पैगाम इत्तेहाद आज के चैलेंजेस में पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी में तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने परचम कुशाई की। सुहेल आफरीदी का एहतजाजी तहरीक की पूरी कुव्वत से तैयारी का ऐलान। कहा, बानी तहरीक इंसाफ की हदायत के मुताबिक तैयारी जारी है। बानी ने मुज़ाकरात और मज़ाहमत का इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत को दिया है। जो फैसला होगा तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। किसी सरकारी नुमाइंदे ने ताहाल मुझसे मुज़ाकरात या किसी और मामले पर राबता नहीं किया। रोज़ रोज़ आइन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान बरहम। कहा, कानून साजी और आइन साजी में बहुत फ़र्क है। PTI को मुज़ाकरात की पेशकश करने को मुस्बत समझते हैं। इलेक्शन मेरिट पर होते तो मुल्क में महंगाई और इस्तेहसाली निज़ाम ना होता। हमने हमेशा आज़ादी इज़हार हक़ का साथ दिया है। हक़ के लिए एहतजाज करना हर किसी का हक़ है। ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखकर सूबों की तकसीम होनी चाहिए। सदारती निज़ाम पाकिस्तानी तारीख में नाकाम हो चुका है। PIA की निचकारी अच्छी बात है, मगर हमारे कुछ खदशात हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, PIA के मुलाज़मीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। स्टील मिल सिंध की ज़मीन है और ये भी सिंध के पास वापस आएगी। कराची NEG यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हैं। ट्रीटमेंट प्लांट 4 के मंसूबे पर भी काम शुरू हो गया है। पाकिस्तान की जामे सफारतकारी के असरात नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान का आलमी सतह पर वकार बुलंद हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, आज दुनिया पाकिस्तान की मुआशी और सफारती तरक्की को तस्लीम कर रही है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीख फतह को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया।
मार का हक के बाद भारत को आलमी सतह पर सफारती सुबकी का भी सामना करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन पोलिंग इतवार को होना थी। वफाकी आईनी अदालत के हुक्म तना के बायस इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को मौखर किया। हम दुश्मनों का भयानक अंजाम। बलोचिस्तान के इलाके कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 8 खवारिश हलाक। फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशत गर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। डीए खान में ऑपरेशन 2 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज में सरकर्दा रहनुमा दिलावर भी शामिल। दहशत गर्द दिलावर इंतहाई मतलूब। सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। आलमी इदारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद। एशियाई तरक्याती बैंक से 73 करोड़ डॉलर के 2 अहम मनसूबों पर दस्तखत। तर्जमान इक्तसादी अमूर के मुताबिक 33 करोड़ डॉलर के सेकंड पावर ट्रांसमिशन मनसूबे पर दस्तखत। सरकारी मलकियती इदारों के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम पर भी साइन। मालियत 40 करोड़ डॉलर। पन बिजली मनसूबों से 2300 मेगावाट बिजली की काबिल एतमाद तरसील को मुमकिन बनाएगा। सदर मुत्तहिदा अरब अमीरात के शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मेहमान सदर के साथ वज़रा और आला हुकाम पर मुश्तमिल वफ्द भी होगा। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक तजारत, सरमायाकारी, तवानाई तरक्की, इलाकाई इस्तेहकाम को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म हैं। अमीराती सदर का दौरा दोनों ममालिक के गहरे मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी है। ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी से भारत खारिज। पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को विनर और भारत को लूजर करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कमबैक किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कुर्बत ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दी। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी भी ना कर सके। दहशतगर्द हमलों के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी और स्मार्ट सफारतकारी से पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की वाशिंगटन में पेशरफ्त ने भारत के ताल्लुकात को कमजोर कर दिया। खित्ते में सफारती नक्शा दोबारा से खींच दिया। पाकिस्तान का नाम वाशिंगटन में दोबारा संजीदगी से लिया जाने लगा और खित्ते में इसकी सफारती बरतरी बहाल हुई। भारत दिफाई और सद मोहरी की पोजीशन पर चला गया। अमरीकी मैगजीन द डिप्लोमेट ने मजमून में पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार दिया। लिखा आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़, जहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। ये पैगाम इंतहा पसंदी के खिलाफ आम संग मील हुआ। अस्करी क़यादत ने रियासती सतह पर इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया। पाक भारत जंग के बाद भारत के वाशिंगटन से ताल्लुकात पर दबाव आया। 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी।